Hello and welcome. Hope you are all doing so well. So, in the last video, we have seen how I lost my way in Singapore and an angel came to my rescue. So, if you haven't watched that video, click on the link in description to see what exactly trouble I went through. And let's start our day 3 in Singapore with lots of enthusiasm. So, if you are new here, do not forget to subscribe and hit that bell icon for more such travel vlogs. So, let's get started. Why I think this Google has tricked me? So the main thing which I'm struggling here in Singapore is food. So hello and welcome to yet another day in Singapore. So it's my day 3 in Singapore and actually I'm starting very late. It's around 2 or 3 o'clock here in Singapore. So yeah, actually 2:30. It's 2:30 in Singapore. And आज सुबह मैं स्टेडियम गई थी because I had to buy some merches which I wanted, which I couldn't buy on Weavers. But मैं वहाँ पे 2 घंटे लाइन में खड़ी थी, लेकिन it all got sold out. इसलिए फिर मैं वहाँ से आई and I was already drenched. तो इसलिए मैंने नए हॉस्टल में पुराने हॉस्टल से चेकआउट करके नए हॉस्टल में चेक इन किया एंड वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करके अभी मैं निकल रही हूँ गार्डन्स बाय द बे. एंड गार्डन्स बाय द बे में आई हैव टुडेज़ बुकिंग. सो अभी मैं हूँ हांगकांग स्ट्रीट. सो अगर आप हांगकांग स्ट्रीट पे है सो आई हैव टू टेक MRT फ्रॉम क्लार्क की MRT स्टेशन एंड वहाँ से भी मुझे शायद बस चेंज करनी है. सो दैट्स अ लॉट. तो अभी हम क्लार्क की MRT स्टेशन जाएंगे एंड फिर वहाँ से विल गो टू गार्डन्स बाय द बे. So let's go to Gardens by the Bay. आ रहे हैं, you have to follow this green light. It's not like India कि आप कहीं से कहाँ भी जा रहे हैं. So अभी we have crossed. यहाँ से हमें फिर से उस साइड जाना है. See, that's the Clarke की MRT station probably. So वहाँ जाके then we'll catch MRT for Gardens by the Bay. सो सिंगापुर में बहुत ह्यूमिडिटी है. आप कितना भी मेकअप लगा के जाओ, कुछ भी जाओ, पसीने से सब घुल जाएगा. सो अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट एक अपने साथ वो हैंड फैन होता है ना, वो लेके आइए. बिकॉज़ थोड़ा सा भी वॉक करोगे या फिर जैसे ही आप बाहर निकलोगे पूरा पसीना पसीना. एंड एज यहाँ पे बहुत सारा वॉकिंग है, बहुत चलना पड़ता है आपको. सो यू हैव टू गेट द हैंड फैन. एंड तो अभी एक्चुअली दिस गार्डन्स बाय द बे के लिए मैंने क्लार्क की से MRT ली थी टिल प्रोमेनेड से मैंने इंटरचेंज किया टू मरीना बे सैंड्स बे फ्रंट एवेन्यू. एंड अभी हम मरीना बे सैंड्स होटल के पास है एंड यहाँ से हम गूगल मैप लगा के जा रहे हैं टू गार्डन्स बाय द बे. बट द वेदर इज चेंजिंग. सो व्हेन यू आर बुकिंग दिस थिंग फॉर गार्डन्स बाय द बे, वहाँ पे एक OCBC स्काईवे का भी एक टिकट होता है जो आपको गार्डन्स बाय द बे के ऑफिशियल साइट से ही बुक करना पड़ता है. वाई आई थिंक दिस गूगल हैज़ ट्रिक्ड मी. समटाइम्स यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट ऑन दिस गूगल मैप्स. सो लेट्स सी देन. तो ऐसे टाइम में आपको लोकल्स को ही पूछना पड़ता है. तो अभी लेट्स आस्क द लोकल्स. आई थिंक वी हैव टू गो दिस वे मे बी. Excuse me, where to go Gardens by the Bay? This way. Thank you. So I have asked, यहाँ का ये जो मरीना बे सैंड्स है, इट्स वेरी लग्जरी एरिया. यहाँ पे आपको सारे लग्जरियस ब्रांड एंड बहुत ही लग्जरियस होटल्स मिलेंगे. सो जस्ट बिहाइंड मी वॉज मरीना बे सैंड्स होटल. तो अगर आप दैट इज़ सिंगापुर फ्लायर सी जहाँ पे हम कल आए थे. सो अभी यहाँ से विल गो डायरेक्टली टू गार्डन्स बाय द बे. एंड गार्डन्स बाय द बे में आपको क्लाउड फॉरेस्ट मिलता है, फ्लावर डोम मिलता है, फ्लोरल फैंटेसी
see Avatar by Gardens of the Bay and OCBC Skyway Super Tree Observatory. तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो. इन सब का आपको अलग चार्ज करना पड़ेगा. लाइक फ्लावर डोम का अलग, क्लाउड फॉरेस्ट का अलग, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, देन OCBC Skyway. तो इन सब का अलग चार्ज करना पड़ता है. एंड यहाँ पे रात में एक लाइट शो भी होता है. आई थिंक अराउंड 7:45 एंड 8:45 PM ऐसा कुछ है, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Like you can watch from anywhere. So I have choose this time because I wanted to watch that light show, and also OCBC Skyway से मुझे थोड़ा नाइट में ही वॉक करना था. That's why I just came little late. So अभी we have reached to the exact area where we were yesterday. And let's go to Gardens by the Bay and I'll show you how's it. So be with me till the end. It's very peaceful. Gardens by the Bay अगर आप आ रहे हो, आई थिंक अच्छा टाइम लेके आना, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने को. एंड जस्ट सी साइड में के पास ही है. So peaceful. I wish I could have, or I would have come early, little early. You can even drive bicycle here. Okay, no worries. Here we came to Gardens by the Bay. So let's get started with Avatar experience at Gardens by the Bay. So this is the entrance, and जैसे ही आप enter करोगे, you get welcomed with this mesmerizing view of greenery and the waterfall. So see, that's the struggle of being a solo traveler. You can never leave your boyfriend. Means this tripod. So entrance was very good, and let's see. So next हम जैसे ही आगे गए, I explored my way through Orchid's Heaven and Cloud Forest themed with Avatar characters. Welcome to sad part of being solo traveler come YouTuber. So our next stop for this adventure was Way to the Lost World. सो आफ्टर ट्री टॉप वॉक यहाँ पे एक क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर है जहाँ पे दे हैव दिस एनिमेटेड शो विच इज़ मस्ट गो एंड मस्ट अटेंड. यहाँ पे आने के बाद यू फील लाइक यू आर एक्चुअली इन द यूनिवर्स और एक्चुअली इन द स्काई.
सो आफ्टर ट्री टॉप वॉक हम आ गए हैं यहाँ पे फ्लावर डोम में. एंड जिस टाइम मैंने विजिट किया था उस टाइम दे वर सेलिब्रेटिंग सम स्पेशल वीक. I don't know exactly the name. Maybe it was some Lovers Week or some Flowers Week. I don't know. तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशंस लगे थे. बहुत डिफरेंट काइंड के रोजेस एंड और आई थिंक नो आई थिंक इट वाज रोज फेस्टिवल. या आई रिमेम्बर नाउ. तो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रोज थे एंड द डेकोरेशन वाज अमेजिंग. And so let's just take a stroll through this epic exhibition. तो फाइनली इंतजार हो गया है खत्म क्योंकि हम आ गए हैं सुपर ट्री गार्डन. एंड जब भी आप सिंगापुर जाते हो ये इमेज आपको हमेशा दिखता है बिकॉज मेनली लाइट शो विल हैपन ऑन दिस सुपर ट्रीज एंड इट्स सो ह्यूज एंड अमेजिंग. अगर आप OCBC स्काईवे आते हैं तो उसका टिकट आपको यहीं आके लेना पड़ता है. मीन्स यू कैन नॉट बुक इट फ्रॉम क्लूक और एनी अदर एप्स, बट यू कैन बुक फ्रॉम देयर ऑफिशियल साइट. तो मैंने आने से पहले ही यहाँ उनका ऑफिशियल साइट से टिकट बुक कर लिया था. एंड फिर आपको ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी. इट्स लाइक टू मच वेटिंग लाइन. तो या फिर आप यहाँ आके साइड में एक काउंटर है वहाँ पे भी टिकट बुक कर सकते हैं. एंड देन यू कैन स्ट्रोल थ्रू दिस सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी थ्रू दिस स्काईवे. तो इसका टिकट ऑलमोस्ट कुछ शायद 12 SGD अराउंड 1500 ऐसा कुछ है. सो अगर आपको यहाँ पे गार्डन्स बाय द बे में आके OCBC स्काईवे करना है तो एक तो आप यहाँ आके टिकट बुक कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लीजिए. सो हियर्स अ टिप. इफ़ यू आर कमिंग टू गार्डन्स बाय द बे, make sure you at least reserve 3 to 4 or 4 to 5 hours for only this area because it's a huge. इसमें आपको फ्लावर डोम मिलेगा, क्लाउड फॉरेस्ट मिलेगा, मियाडोज, अवतार गार्डन बाय द बे, देन OCBC स्काईवे, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी. एंड जिसके लिए आपको बहुत वॉकिंग करना पड़ेगा. सो यू कैन नॉट मीन्स अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड, बट मिनिमम 3 आवर्स तो भी चाहिए. सो इफ़ यू आर प्लानिंग योर आइटिनरी, मेक श्योर कि आप गार्डन्स बाय द बे के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस दें. एंड इनका लाइट शो भी होता है 7:45 एंड 8:45 पे. तो उसके हिसाब से आप आपका शेड्यूल बुक कीजिए. तो अभी हम यहाँ पे बहुत बड़ा वेटिंग लाइन है. सो अभी इसके बाद हम जाएंगे OCBC स्काईवे और मिलते हैं आपसे वहाँ ऑन OCBC स्काईवे. So finally we are here on OCBC Skyway. Just look at me. So there's the Singapore flyer and you can see the flower dome, cloud dome, and mostly all of the Singapore just behind me. And here. I'm really having a really bad time here with food because anywhere I go, either I find very not so good options or either I don't even find out options. So the main thing which I'm struggling here in Singapore is food, and without food I can't do anything. At least you need energy to shoot vlogs, you need energy to talk, you need energy for everything. And without food I don't know how I'm gonna just. So I'm in a hunt of some vegetarian food maybe. Just some vegetarian food. At least I should get something. Even MACD have very less options in veg. So if you are coming to Singapore, pack your food from India. You can go to Little India, but in Gardens by the Bay there are very less options for vegetarians. So I'm trying my luck in MACD. So let's go there if they have some vegetarian food for this vegetarian girl. Let's go.
So the light show has just started at 7:45 at Gardens by the Bay. So it's the light show at Gardens by the Bay. Currently I am at Clark Quay and I might be looking sweaty and little tired because I am. When you come to Singapore and especially when you are coming solo, you have to keep this in mind, like you have to walk a lot, you have to endure all pain, but the fun part about is you explore the new shades of yourself which will help you to empower yourself. So here it was really like tiring and long day for me. आज मैंने बस एक ही स्पॉट कवर किया. स्टिल आई थॉट इट वाज टू टायरी क्योंकि गार्डन्स बाय द वे इतना बड़ा था. उसमें तो मैंने फ्लोरल फैंटेसी छोड़ ही दिया. आई हैड टिकट्स बट एज़ मेरे पास वहाँ पे मुझे वेजिटेरियन फूड नहीं मिल रहा था एंड बहुत थक गई थी मैं चल के. So I just left it and right now here I am at my hostel. So currently I'm staying in a River City Inn and I had some drinks and now I'll rest because tomorrow is really a long day. Tomorrow is D-Day. Tomorrow I'm gonna attend Yoongi's concert. So I just want to rest and relax today so that I can wake up with full energy tomorrow. So yeah, that was our day 3 in Singapore. So let's end our vlog here and let's go to our hostel and have a rest. Till now, bye bye my lovely subscribers, and do subscribe to my channel Trunal's Travel Tales for more such amazing videos. So bye bye, good night, bye bye.